हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल काउंसलिंग होने वाली है, जिसमें आपको एडमिशन मिल रहे होंगे। एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो या प्राइवेट कॉलेज की। स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? बिकॉज एमसीसी ने अपने शेड्यूल को आउट कर दिया है। एमसीसी ने यह भी नोटिफाई कर दिया है कि भाई स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कौन कौन सी डेट्स में करा सकते हैं। तो क्या स्टेट्स वो सारे एज इट इज डेट वही सारा वेरी मैच करेगा एज इट इज, या कुछ चेंज हो सकता है? कल मध्य प्रदेश का शेड्यूल देखा होगा आप सभी ने। यूपी और सॉरी, मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया कोटे का सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है। तो भाई अगर उत्तर प्रदेश में हो गया तब तो गेम हो जाएगा, क्योंकि भाई यूपी में तो ढेर सारे मेडिकल कॉलेज हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है, तो कम से कम थोड़ा सा डिले होना चाहिए, गैप होना चाहिए। बट मुझे जो एक एक्सपेक्टेड लग रही वो मैं बताऊंगा। प्लस उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में खास चीजें क्या हैं, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है, तो उसको भी आप सभी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत सारे एक्सपो हैं अभी हमारे हाल ही में, तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। आप सभी वहां पर आएंगे तो आई विल सजेस्ट यू एंड गाइड यू व्हाट एग्जैक्टली रूट मैप ऑफ काउंसलिंग, कि किस तरह से पूरी काउंसलिंग को करना है। ठीक है, जिससे आपकी काउंसलिंग बहुत इजी हो जाएगी, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की बात हो रही है, जिसमें होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन। ठीक है, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट्स देखने को मिलती हैं और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट देखने को मिलती हैं। प्राइवेट बीडीएस में बहुत जगह फीस नेगोशिएशन भी मिलता है, फीस नेगोशिएशन भी आपको मिल जाता है। दूसरा हड़बड़ी का विषय ये भी है कि एमबीबीएस की फीस क्या चेंज होगी, क्या हाइक होगी? तो अगर हाइक होती है तो आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। बिकॉज बिना फीस स्ट्रक्चर चेक किए एमबीबीएस की काउंसलिंग मत करना, चॉइस फिलिंग मत करना। गलती से डाल भी दोगे, कॉलेज आ भी जाएगा तो फीस नहीं जमा कर पाओगे। ठीक है ना, जो बजट में हो उसी के अकॉर्डिंग करना। एक्सपेक्टेड डेट 13 से 22 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट का प्रोसेस कराना है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इंस्टीट्यूट वैकेंट सीट जो डिस्प्ले करेगा या जो अथॉरिटी को भेजेगा वो 29 को भेजेगा, तब तक जो है 28 तक सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। ये तो वो शेड्यूल है जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग ने दिया है। एमसीसी ने गाइडलाइन या इंटीमेशन स्टेट को दिया है। तो वो जो गाइडलाइन है, ये जो इंटीमेशन है, एक तरह का रेफरेंस है कि भाई आपको इसमें कुछ ना कुछ प्लस भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत काउंसलिंग आप माइनस भी कर सकते हो। सारे स्टेट्स के अपने इसी के प्लस माइनस में कुछ ना कुछ शेड्यूल्स निकलेंगे। कल मध्य प्रदेश का निकला है, एक दो दिन में उत्तर प्रदेश भी अपना निकाल देगा। जिस अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, यूपी का वेबसाइट स्क्रीन पर आ रहा होगा, पूरा अपडेट हो चुका है, बन बना के सब रेडी हो गया है, बस नोटिफिकेशन का इंतजार है। हालांकि एक नोटिफिकेशन कल 3 अगस्त को यूपी डीजीएमई की जो वेबसाइट काउंसलिंग अलॉटमेंट सेक्शन पर अपडेट हो गया है, जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको अपनी काउंसलिंग कैसे कैसे करनी है। उसके बिहाफ पे मैंने इस वीडियो में आगे वो भी मेंशन किया है कि किसकी वजह से आपकी सीट जा सकती है, आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। और एक बड़ा मुख्य कारण था कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। दोनों चीजें मैंने विस्तार से बताई हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से 5 से 8 के बीच में ये लोग एनी हाउ अनाउंस कर देंगे अपना शेड्यूल। ब्रोशर, बुलेटिन जो भी आना है, व्हाटएवर, सब कुछ दे देंगे। ठीक है ना, 5 से 8 के बीच में बहुत जल्दी दे देंगे। बहुत इंतजार नहीं कराएगा उत्तर प्रदेश। 2-3 दिन का ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा, मान के चलिए उत्तर प्रदेश भी अपना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, एक राइट है, दूसरा लेफ्ट तरफ है। तो सबसे पहले देख लो भैया, ये जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट चाहिए तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपने 10th फ्रॉम आउटसाइड यूपी एंड 12th यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल चाहिए होगा। 10वीं यूपी से किया, 12वीं बाहर से किया तो भी डोमिसाइल चाहिए होगा। 10th 12th दोनों यूपी से है तो डोमिसाइल नहीं चाहिए होगा। अगर 10th 12th दोनों बाहर से किए हैं तो डोमिसाइल देना पड़ेगा।
अगर आप बिहार से हो या मध्य प्रदेश से हो या किसी भी अन्य राज्य से हो और आपने यूपी से 10वीं 12वीं किया है, तो आप यूपी का जनरल कंसीडर होगे। उसके बेसिस पे आप अपनी एज एन जनरल कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकते हो। उसमें आपसे कोई भी डोमिसाइल नहीं मांगेगा। क्लियर। अब इधर आ जाओ भाई, सीट अलॉटमेंट, सीट लॉस। तो बहुत दफा क्या होता है, हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कि ये कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। हम लोग अपना स्कोर कार्ड बहुत जगह भेज देते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं गाइडेंस लेने के तौर पे। तो बहुत सारे एजेंट्स, ब्रोकर, फ्रॉड एजेंट्स, वो सारे क्या करते हैं, नंबर ईमेल आईडी डाल के अपना रजिस्टर कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना कि नंबर ईमेल आईडी अपना ही यूज करना, किसी और को यूज मत करने देना, अदरवाइज वो बाद में आप सभी को ब्लैकमेल करेगा। दूसरे नंबर पे टाइम सिक्योरिटी फीस। अगर सिक्योरिटी, बहुत लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपया पे कर दिया, अब 2 लाख रुपए सिक्योरिटी चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए, पे नहीं के इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं बाद में पे करेंगे। तो भाई आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, रिजेक्ट हो जाएगा सारा मामला, काउंसलिंग से बाहर। तो सिक्योरिटी ध्यान से टाइमली पे कर देना। तीसरा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत दफा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका रिजेक्ट हो जा रहा है तो आप उसको भैया री अपलोड करो, वापस से वेरीफाई करो। वापस से वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप मेल करो, फोन करके यूपीडीएमई से। आप वहां पर हेल्पलाइन नंबर होता है, उनको बताइए कि भैया हमने आपको मेल किया है, हमारे कृपया करके वेरीफाई कर दीजिए, ताकि आप सभी के डॉक्यूमेंट्स टाइमली वेरीफाई हो जाएं। फिर आ जाता है चौथे नंबर पे चॉइस फिलिंग लॉकिंग। जो चॉइस फिलिंग करना तो ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद जो लॉकिंग होती है वो बहुत मैंडेटरी है। विदाउट लॉकिंग, विदाउट लॉकिंग आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपका कोई भी भरा हुआ कॉलेज कंसीडर नहीं किया जाएगा काउंसलिंग में। तो इसलिए लॉक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, लॉकिंग होती कैसे है? तो जब आप सारे कॉलेज डाल देंगे एज पर द शेड्यूल, लॉकिंग का बटन एक्टिव हो जाता है। आप ओटीपी डाल के उसमें फाइनल सबमिट कर देंगे। लॉक होने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, ना ही यूपीडीजीएमई, ना ही कोई और, ना ही हम। और फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें तो भाई, फिजिकल रिपोर्टिंग का देखो एक मीनिंग होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। फिजिकल रिपोर्टिंग का अंडरस्टूड मीनिंग है कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओगे, पूरी ट्यूशन फीस के साथ जाओगे। कोई भी इनमें से आधा अधूरा रहेगा तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोसेस है, वो कंप्लीट माना नहीं जाएगा। इसलिए जब भी आप अलॉटमेंट के बाद अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएं या नोडल सेंटर पे जाएं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस जरूर लेकर जाएं, जिससे आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो। अभी इस साल काउंसलिंग के दौरान एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो अपग्रेडेशन प्रोसेस हुआ करता था, बहुत सारे लोग अपग्रेडेशन करने में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, अभी तो आई नहीं हालांकि अपग्रेडेशन की, बिकॉज नया चेंज है। तो जब भी गाइडलाइन आएंगी तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब इस बार देखते हैं अपग्रेडेशन वाले बच्चों को भी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कि नहीं करनी होगी, इस पे थोड़ा सा संशय है। यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी इस पे आना बाकी है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूं एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को पता चल गई होगी कि भैया इस वाले शेड्यूल से पहले ही स्टार्ट कर देंगे। तो क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे पूरा प्रेफरेंस बनाना है, गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टीम का नंबर यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा होगा, टोल फ्री नंबर, आप उस पर बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप हमारे एक्सपो में भी जरूर आइए। नमस्कार।